नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के रविंद्र भवन में 15 जनवरी को मध्य प्रदेश अजाक्स द्वारा तहसील, ब्लॉक, जिला संभाग और प्रांतीय पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई है। अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष जैन कंसोटिया ने बताया कि वर्तमान समय में सभी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक समाप्त किया जा रहा है। जबकि अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी, इसमें से अधिकांश घोषणाओं की पूर्ति शासन द्वारा अब तक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शासन जल्द ही मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए। इसके साथ ही शासन के अधीनस्थ विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रक्त बैकलॉग के पदों की पूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि करीब 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा कर आगामी रूपरेखा बनाई जाएगी। प्रांतीय अधिवेशन ग्वालियर में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इसके 12 जून 2016 को भोपाल के दशहरा मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन वो आज दिनांक तक घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम भी बना लिया, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और ये नियम ऐसा है कि उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस ने ओपिनियन दिया है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने ओपिनियन दिया है, इसके बावजूद भी उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और धीरे धीरे कई विभागों में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में आरक्षण समाप्त कर दिया, वित्त विभाग में कर दिया, कई विभागों में किया जा रहा है। कहीं एकल पोस्ट कर दिया जाए, कहीं चयन प्रक्रिया के नाम से कर दिया, आउटसोर्स के माध्यम से कर दिया। माने संविधान को पूरी तरह प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की लगभग 40% पॉपुलेशन है और 40% पॉपुलेशन को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप देखिए, पूरी जो सर्विसेज थी आउटसोर्स में किया जा रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, वहाँ की वकील जो बनते हैं, शासकीय वकील, वहाँ किसी प्रकार का प्रतिनिधि दिया जा रहा है। नोटरी है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिनिधि दिया जा रहा है। जहाँ पहले मेडिकल कॉलेजों में पूरा स्टेट वाइज रोस्टर बनता था, उन्होंने कॉलेज वाइज, विषय वाइज कर दिया, तो वहाँ भी पुनः रोस्टर समाप्त कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में अभी चयन के माध्यम से आरक्षण समाप्त कर दिया। आरक्षण अधिनियम 1994 का पूरी तरह वायलेशन किया जा रहा है। जबकि आरक्षण अधिनियम 1994 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके से इसके जो उल्लंघन करेंगे वो सभी नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी और इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को 6 माह की कारावास और 2000 दंड दोनों शासक होगा, ये प्रावधान। इसके बावजूद भी खुलेआम जो आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी हमने 8 जनवरी को पूरे तहसील ब्लॉक में रैली निकाल के ज्ञापन दिए हैं, पूरे हमारे जितने तहसील ब्लॉक हैं। कल हम हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी, जिला और संभाग, प्रदेश की सभी कार्यकारिणी हम लोग बैठक मंथन करेंगे कि हमें आगे किस तरह जो है अपनी बातें, जो संवैधानिक बातें हैं, हम उसको प्राप्त करें। क्योंकि सरकारें संविधान से चलती हैं, किसी के दबाव में नहीं चलती। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि सरकार संविधान से नहीं बल्कि दबावों से काम किया जा रहा है। आप देखिए, संविधान स्पष्ट लिखा हुआ है, जो संविधान का विरोध करेगा वो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन संविधान को किस तरह नजरअंदाज करके, उसका उल्लंघन करके, उसका अपमान करके और उनको जो है स्वागत किया जा रहा है ऐसे लोगों को। ये हम लोग कल मंथन करेंगे। इसके बाद नहीं माने तो 29 जनवरी को पूरे जिले में हम रैली निकाल के ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरी नहीं मानी जाएगी हमारी, तो हम लोग भोपाल में 26 फरवरी को हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे जिले से हमारे पूरे सदस्य आएंगे। जो भी सदस्य हमारे 2 लाख के आसपास सभी आएंगे और हम लोग धरना करेंगे, रैली करेंगे और सरकार से अपनी संवैधानिक मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाएंगे। और हम कोई दबाव नहीं, हमारा अधिकार है, संविधान में अधिकार दिया हुआ। या तो शासन कह जाए कि हमें संविधान नहीं मानना है, आरक्षण अधिनियम नहीं मानना है। आंदोलन किया है आरक्षण के विरोध में, क्या इसी को डर को लेकर आप लोग भी इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, करणी सेना का कार्यक्रम तभी हुआ, हमारे आप कार्यक्रम देख लीजिए, हमने बहुत पहले कर दिया था। और 8 जनवरी को हमारे प्रत्येक तहसील ब्लॉक में रैली निकाली गई थी। हम तो सिर्फ संवैधानिक बात करते हैं। और जो अभी मैं पेपर में आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली संगठन को, वो तो असंवैधानिक बातें की जा रही है। जो उन्होंने कह रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, क्या
जो सामाजिक भेदभाव होता है क्या आर्थिक आधार पे होता है, जातिवाद के कारण होता है। जब तक जातिवाद समाप्त नहीं होगी, संविधान में सिर्फ जो आरक्षण या प्रतिनिधित्व दिया हुआ है वो सामाजिक पिछड़ापन के कारण दिया हुआ है। सामाजिक असमानता जब तक दूर नहीं होगी, जब तक ये कब दूर होगी? सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय दिया है कि ये जो प्रमोशन में आरक्षण है ये एक टूल्स है, हर स्तर में प्रतिनिधित्व निश्चित करने के लिए एक टूल्स है। अब उस टूल्स को आप समाप्त कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.